जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने लाइकेन से जुड़े हुए इसके जनरल कैरेक्टर और हैबिट और हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम लाइकेन के थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ thallus of lichen. Based on the distribution of algal member inside the thallus, the lichens are divided into two types. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लाइकेन होते हैं वो दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट। तो लाइकेन के थैलस में जो एल्गल मेंबर हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उनका वितरण कैसा है, तो इस आधार पर जो लाइकेन का थैलस है वो दो प्रकार का होता है। पहला है होमो आइसोमेरस या फिर उसे हम बोलते हैं होमोमेरस और दूसरा है हेट्रोमेरस। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं होमो आइसोमेरस की। हियर द फंगल हाइफी एंड द एल्गल सेल आर मोर और लेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द थैलस। तो जैसा कि नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि होमो आइसोमेरस थैलस में जो एल्गल कंपोनेंट है और जो फंगल हाइफी है ये दोनों लगभग बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि वितरित होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक समान रूप से थैलस के अंदर पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि जो एल्गल सेल है और जो फंगल हाइफी है वो एक दूसरे के साथ समान रूप से जुड़े हुए हैं। द एल्गल मेंबर्स बिलोंग टू साइनोफाइटा। तो इसमें जो एल्गल मेंबर है वो साइनोफाइटा से बिलोंग करते हैं। साइनोफाइटा का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि इसके अंतर्गत ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इज़ फाउंड इन क्रस्टोस लाइकेन, यानी कि होमो आइसोमेरस टाइप का जो थैलस होता है आपको क्रस्टोस लाइकेन में देखने को मिलेगा। तो क्रस्टोस लाइकेन क्या होता है आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बोथ द पार्टनर आर इंटरमिंगल एंड फॉर्म ए थिन आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनमें दोनों जो पार्टनर होते हैं आपस में मिक्स होते हैं, इंटरमिंगल होते हैं और अपने चारों तरफ एक आउटर थिन प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें लेप्टोजियम, कोलेमा, ये दोनों में आपको होमो आइसोमेरस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि जो एल्गल सेल हैं और जो फंगल हाइफी हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और होमो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है समान रूप से और मेरस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे टाइप के थैलस की जो कि है हेट्रोमेरस। तो हेट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट, ठीक है। तो इस टाइप के थैलस में जो एल्गल सेल हैं और जो फंगल हाइफी हैं वो हमें एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। जबकि होमो आइसोमेरस में हमने देखा था कि उसमें जो फंगल हाइफी और एल्गी एक दूसरे से एक साथ मिक्स होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एल्गल सेल और जो फंगल हाइफी हैं वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण द थैलस इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट लेयर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इस अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इनमें 4 आपको लेयर देखने को मिलेंगे। द एल्गल मेंबर्स आर रिस्ट्रिक्टेड इनटू द एल्गल जोन ओनली। तो जो एल्गल मेंबर है वो केवल एल्गल जोन तक ही पाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इज़ फाउंड इन फोलियोज एंड फ्रक्टोज लाइकेन लाइक फाइसिया एंड पार्मेलिया। तो इस तरह का थैलस आपको फोलियोज लाइकेन और फ्रक्टोज लाइकेन में देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लें फाइसिया और पार्मेलिया। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो हेट्रोमेरस टाइप के थैलस होते हैं उनमें आपको 4 अलग अलग लेयर देखने को मिलते हैं। तो ये चारों लेयर कौन से हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा है इनके बारे में हम डिटेल से जानें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला लेयर है अपर कॉर्टेक्स, थिक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग मेड अप ऑफ कंपैक्टली अरेंज इंटरवोवन फंगल हाइफी लोकेटेड एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी। तो यदि हम बात करें अपर कॉर्टेक्स रीजन की तो ये आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहरी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज जो फंगल हाइफी है यानी कि फंगल हाइफी के आपस में गुथे हुए यानी कि इंटरवोवन के कारण बना होता है। और ये फंगल हाइफी कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं फ्रूटिंग बॉडी के सबसे ऊपरी सरफेस पे।
तो जैसा कि राइट साइड आप फिगर में देख सकते हैं कि इसमें आपको 4 अलग अलग लेयर देखने को मिलेगा। पहला है कॉर्टेक्स, दूसरा है एल्गल जोन, तीसरा है मेडुला और चौथा है लोअर कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अपर कॉर्टेक्स की, यानी कि ऊपरी रीजन की। अपर कॉर्टेक्स इज़ मेड अप ऑफ फंगल हाइफी। तो जो अपर कॉर्टेक्स होता है यह केवल फंगल हाइफी से बना होता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इनके जो हाइफी होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और आपस में इंटरवोवन होते हैं, यानी कि गुथे होते हैं। यूजुअली देयर इज़ नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द हाइफी, बट इफ़ प्रेजेंट दीज आर फिल्ड विथ जिलेटिनस सबस्टेंस। तो जनरली आपको अपर कॉर्टेक्स में हाइफी के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। यदि होता भी है तो यह जिलेटिनस सबस्टेंस द्वारा भरा होता है। अपर कॉर्टेक्स में है माइन्यूट ब्रीथिंग पोर। जो अपर कॉर्टेक्स होता है उस पर आपको छोटे छोटे ब्रीथिंग पोर देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट लेयर की ओर, जो कि है एल्गल जोन। द एल्गल जोन ऑकर जस्ट बिलो द अपर कॉर्टेक्स। तो ये जो एल्गल जोन है यह अपर कॉर्टेक्स के तुरंत नीचे पाया जाता है। तो राइट साइड आप फिगर में देख सकते हैं कि ऊपर की ओर अपर कॉर्टेक्स है और इसके नीचे आपको यह एल्गल जोन देखने को मिलेगा। द एल्गल सेल आर इंटेंगल्ड बाय द लूजली इंटरवोवन फंगल हाइफी। और ये जो एल्गल सेल होते हैं वो बाहर से फंगल हाइफी में फंसे होते हैं। द कॉमन एल्गल मेंबर्स में बी बिलोंग टू साइनोफाइटा लाइक पेल्टीजेरा, लाइक ग्लियोकैप्सा which are unicellular, nostoc, rivularia which are filamentous, or chlorophyta like chlorella, ट्रिबॉक्सिया, सिस्टोकॉकस, प्लूरोकॉकस। तो बात करें हम एल्गल जोन में पाए जाने वाले एल्गल मेंबर की, तो जनरली इसमें साइनोफाइटा के मेंबर पाए जाते हैं, जैसे कि पेल्टीजेरा, ग्लियोकैप्सा जो कि यूनिसेलुलर है, नास्टाक, रिवुलेरिया। नास्टाक और रिवुलेरिया जो है ये फिलामेंटस हैं। वहीं कुछ क्लोरोफाइटा के मेंबर पाए जाते हैं, जैसे ट्रिबॉक्सिया है, सिस्टोकॉकस है, प्लूरोकॉकस है और क्लोरेला है। दिस लेयर इज़ आइदर कॉन्टीन्यूअस और मे ब्रेक इनटू पैचेस एंड सर्व द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो एल्गल जोन होता है ये कॉन्टीन्यूअस होता है या फिर छोटे छोटे पैचेस के रूप में पाया जाता है और इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। चलते हैं थर्ड लेयर की ओर, जो कि है मेडुला। The medulla is situated just below the algal zone, comprised of loosely interwoven thick-walled fungal hyphae with large space between them to form parenchyma in which individually of hyphae is not lost। तो ये जो मेडुला लेयर है यह जस्ट एल्गल जोन के नीचे पाया जाता है और इसमें जो फंगल हाइफी होते हैं वो लूजली इंटरवोवन होते हैं, यानी कि टाइटली अरेंज नहीं होते हैं, जिसके कारण इनके हाइफी के बीच में स्पेस पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रोजन कायमा की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हाइफी होते हैं अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट लेयर की, जो कि है लोअर कॉर्टेक्स। इट इज़ लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द थैलस। ये थैलस का सबसे निचला यानी कि लोअर मोस्ट लेयर होता है। दिस लेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ कम्पैक्टली अरेंज हाइफी विच में बी अरेंज परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द सरफेस ऑफ थैलस। तो इस लेयर में जो फंगल हाइफी होते हैं वो कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, जो कि थैलस के परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल पाए जाते हैं। सम ऑफ द हाइफी इन द लोअर सरफेस में एक्सटेंड डाउनवर्ड एंड पेनिट्रेट टू द सबस्ट्रेटम नोन एज राइजाइन। तो इस लेयर में पाए जाने वाले कुछ हाइफी नीचे की ओर पेनिट्रेट करते हैं और सबस्ट्रेटम तक पहुंचते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं राइजाइन्स। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि ये लोअर कॉर्टेक्स है, जिसमें कि जो हाइफी पाए जाते हैं वो पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर ग्रोथ करते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं। और इसके कुछ हाइफी लोअर सरफेस की तरफ पेनिट्रेट करते हैं और ये बिहेव करते हैं रूट्स की तरह, यानी कि ये सबस्ट्रेटम से जोड़ने का काम करते हैं और इसे एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे हम बोलते हैं राइजाइन्स। तो राइजाइन्स आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने लाइकेन के थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। आने वाले दिनों में हम लाइकेन से जुड़े हुए और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा।
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।